नमस्कार। गया जी से आप लोगों के जो सारे प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं गया के तमाम जो वेदी है उन वेदियों में महान महान व्यक्तित्वों के पास पहुंच रहा हूं आपके प्रश्न लेकर के। तो गया में पिंडदान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो जिसका उत्तर छूट गया हो मुझसे, वो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर भी ढूंढ लूँगा। और आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा हो जिसका इमीडिएट आपको उत्तर चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस समय एक विशेष स्थान पर मैं बैठा हूं और एक विशेष व्यक्तित्व मेरे साथ हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि गया जी में आकर के जो पिंडदान प्रक्रिया हम संपन्न करते हैं वो कितने प्रकार का होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 1 दिन वाला पिंडदान करना है, आधे दिन में पिंडदान करना है, 3 दिन में पिंडदान करना है, 5 दिन में करना है, 17 दिन में करना है, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो सही जानकारी जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। पंकज जी जो गया के तीर्थ पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, वो हमें एकदम सही जानकारी देने वाले हैं। पंकज जी आपका स्वागत है, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं तीर्थ गुरु पंडित जी पंकज कुमार मोबार जी बोल रहा हूँ गया जी धाम से। गया गदाधर नाथ की जय। मेरा आपसे एक ही सवाल है और मुझे मालूम है कि इस सवाल का उत्तर थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर जो पिंडदान करने के लिए यात्री या श्रद्धालु आते हैं वो जानना चाहते हैं कि पिंडदान कितने प्रकार का होता है। मैंने सुना है नाग बलि है, नारायण बलि है, साधारण पिंडदान है, त्रिपिंडी श्राद्ध है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका महत्व नहीं मालूम है, इसका कारण हमको नहीं मालूम है, श्रद्धालुओं को नहीं मालूम, मुझको भी नहीं मालूम है। तो मेरे माध्यम से, मेरे कैमरे के माध्यम से सारे विश्व के सनातनी धर्मों के उद्देश्य में आप ये बताइए, ये जो पिंडदान का अलग अलग नाम है ये क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, कितना समय लगता है, सारी जानकारी कृपया हम लोगों को दीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पौराणिक समय से यहाँ 354 वेदियाँ थी, जो कि वेदियाँ पिंडदान स्थान बोले जाते हैं, उनको वेदी बोला जाता है जहाँ पिंडदान किया जाता है। तो आक्रांताओं के द्वारा बहुत सारे जो ब्रिटिश हैं और मुग़ल काल में ध्वस्त करते चले गए। तो अब जाकर जो अभी कालांतर में बचा हुआ है वो 45 स्थान पिंडदान करने के लिए बचा है और 9वां स्थान तर्पण जहाँ जल दिया जाता है। तो 54 स्थान अभी शेष बचा हुआ है जहाँ श्राद्ध किया जाता है, जिसमें पार्वन श्राद्ध एक होता है। मारवाड़ी लोग जो आते हैं वो पिंडदान करते हैं 17 दिनों का। उस 17 दिनों में ये 54 स्थान पर पिंडदान और जलदान करते हैं। 17 दिन पिंडदान करते हैं, मतलब 17 दिन यहाँ रुकते हैं वो प्रॉपर 54 स्थानों पर पिंडदान करते हैं। 54 स्थानों पर हाँ पिंडदान 45 स्थान पर करते हैं, 9 स्थान पर जलदान करते हैं। तो ये 54 स्थान पर पार्वन श्राद्ध किया जाता है। ये मारवाड़ी लोग क्यों करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं? ये मारवाड़ी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की, धन की कमी नहीं है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जो छोटे रूप में आएंगे, जिनके पास धन की कमी है, जो कम पैसे में करना चाहते हैं, वो पूरी गया करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको कम से कम 3 दिनों का समय देना पड़ता है। वो साधारण रूप में पिंडदान जलदान कर सकते हैं, वो पूरा 54 स्थान उनका भी हो जाएगा 3 दिनों में। अच्छा, तो ये जो पार्वन श्राद्ध आपने बताया है, ये पार्वन श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है? पार्वन श्राद्ध है भी एक साधारण श्राद्ध के तरह ही है, लेकिन पार्वन श्राद्ध में है कि जितने भी पितृ हैं उनके नाम पर अलग अलग तरह के स्थान बनाकर उनको अलग से थाली में प्रसाद है, जल है, ये है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से सजाकर उनको अर्पण किया जाता है, पितरों को प्रेरणा। अब आप एक जगह पिंड 54 वेदियों का कर सकते हैं और 54 जगह जाकर सिर्फ पिंड देते हैं, जल देते हैं, उनका पूरा सेटअप रहता है। तो वो पूरा खर्च करते हैं, डेली 10 ब्राह्मण 100 ब्राह्मण का भोजन करवाना है, तो ये खर्च करते हैं, तो खर्च पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपके पास अगर इच्छा है और आपके पास 17 दिन तक जो ये व्यय होने वाला है, धन लगने वाला है, सामग्री लगने वाली है, जो आप लोग मदद करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, ये सारे लोगों का जो एक मिनिमम खर्चा होता है, वो खर्चा करने के लिए धन है आपके पास, आपके मन में इच्छा है, तो आप भी, कोई भी मारवाड़ी के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति आके भी ये पार्वन श्राद्ध कर सकता है। और इसका जो सुफल होगा तो उनके जो पूर्वज जो दूसरे लोकों में चले गए हैं उनको अच्छा लोक मिलेगा, और जो हम लोग इस लोक में रह रहे हैं हम भी समृद्धि के साथ, खुशी के साथ इस लोक में रह पाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया पार्वन श्राद्ध। इसके अलावा पंडित जी और कौन से श्राद्ध होते हैं? इसके अलावा आपका 45 स्थान का, 54 स्थान का जो नॉर्मल श्राद्ध है वो करने के लिए 3 दिनों का समय लगता है,
उसके बाद एक दिन में आप 3 स्थान का श्राद्ध और 5 स्थान का श्राद्ध कर सकते हैं। इसका कोई नाम है इनका? 3 स्थान के श्राद्ध में 3 वेदी श्राद्ध बोला जाता है, पंचवेदी श्राद्ध बोला जाता है, जो 5 स्थान में होता है। तीन वेदी श्राद्ध में जो होता है वो प्रथम जगह प्रारंभ जहाँ भी होता है वो फल्गु नदी श्राद्ध है। वहाँ से फिर विष्णुपद मंदिर के लिए जाते हैं, फिर अक्षयवट, ये 3 वेदी श्राद्ध होता है। और पंचवेदी में है आपका सीता कुंड और राम गया, ये जुड़ जाते हैं तो पंचवेदी श्राद्ध होता है। ये नॉर्मल श्राद्ध कर सकते हैं जो कि 1 दिनों में संपन्न किया जा सकता है। और फिर 3 दिनें जो रुकना चाहते हैं तो 3 दिनों में उनका पूरा संपूर्ण गया 45 स्थान का श्राद्ध होता है और 9 जगह का तर्पण का श्राद्ध 54 स्थान वाला श्राद्ध होता है नॉर्मल तरीके से। तो इसके अलावा और कौन कौन से श्राद्ध होते हैं? इसके अलावा अप्राकृतिक केस आ जाते हैं जो कि एक्सीडेंटल केस, जो फांसी लगाकर मरे हों, जल में डूब कर मर गए हों, अग्नि से मर गए हों, सर्प काट कर मर गए हों, सर्प दिखाई देता हो, सर्प का वो कर दिए होंगे, हत्या करने पर सर्प सपने में आता है, तो ये सब केस में अप्राकृतिक केस कहा जाता है। सूर्य देव जो है ना आज बहुत आनंद में है। इतनी गर्मी लग रही है तो हमें थोड़ी प्यास लग गई थी तो पानी पीकर आए हैं, तो हमने अपना स्थान थोड़ा चेंज कर लिया है। ठीक है, तो जहाँ हमने अभी छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पंकज जी, आप बता रहे थे नारायण बलि और नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में, तो कृपया आप आगे बताएं हम लोगों को। देखिए, जो अप्राकृतिक केस होती है, जो नेचुरल डेथ ना होकर किसी तरह से जल में डूबकर, अग्नि से जलकर, किसी भी तरह अगर मृत्यु हुई है किन्हीं की, तो अप्राकृतिक केस होता है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा है, जैसे कोई व्यक्ति मान लो 40 साल का है और वो किसी बीमारी से हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और वो हॉस्पिटल से वो स्वर्गवासी हो गया, तो क्या वो अप्राकृतिक है कि प्राकृतिक है? नहीं, किसी अप्राकृतिक केस में ये होता है जल कर मरना, डूब कर मरना, एक्सीडेंटल मरना, वो अप्राकृतिक केस होता है। अगर नॉर्मल बीमारी से अगर गए हैं हॉस्पिटल और भर्ती है, वो डेथ हो गए, तो अप्राकृतिक केस में नहीं आता है, परंतु उनकी शांति हेतु आप अप्राकृतिक केस वाला भी श्राद्ध कर सकते हैं। अब अप्राकृतिक केस में होता है कि 3 तरह का श्राद्ध, जो त्रिपिंडी श्राद्ध है, एक नारायण बलि श्राद्ध है और एक नारायण नाग बलि श्राद्ध होता है। 3 होता है हाँ, अप्राकृतिक। 3 प्रकार का श्राद्ध होता है अप्राकृतिक केस में, जिसमें एक नॉर्मल श्राद्ध जो 3 वेदी का श्राद्ध है वो भी करते हैं, और साथ में उसके साथ अगर आप प्रेतशिला का श्राद्ध करते हैं तो वो भी अप्राकृतिक केस में किया जाता है। तो प्रेतशिला में है कि अप्राकृतिक केस में जो मृत्यु हुई है, जो आपको शरीर पर कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार का आपको परेशानी नहीं दे रहे हैं, घर में कोई तरह दिक्कत नहीं है, सिर्फ अप्राकृतिक केस से उनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी शांति हेतु प्रेतशिला जाकर वो पिंडदान करते हैं। और किसी प्रकार का बाधा दे रहे हैं, घर में बाधा है, व्यवसाय में बाधा है, मांगलिक कार्य में बाधा है, फिर कुंडली में पितृदोष लिखा है, पितृदोष पंडित जी के द्वारा बताया गया है, तो उस निवारण हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध यहाँ धर्मानंद वेदी है, वहाँ जाकर किया जाता है, या फिर गयाकूप वेदी में त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। ये क्या 1 दिन में हो जाता है? हाँ, ये त्रिपिंडी श्राद्ध आपका 1 दिन में संपन्न होगा। इसमें 3 प्रकार का देवते होते हैं, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, ये तीनों के नाम पर पिंड होता है, जो कि सात्विक, तामस और रजस 3 प्रकार के प्राणियों के नाम पर पिंडदान होता है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, ये 1 दिन में संपन्न होता है। अच्छा, ये त्रिपिंडी श्राद्ध जो है इसके लिए कुछ सामग्री घर से लाना होता है क्या? नहीं, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए भी कोई सामग्री घर से नहीं लानी है, वो सारी सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। अगला जो 2 और श्राद्ध आप बता रहे थे? हाँ, एक श्राद्ध फिर है नारायण बलि। नारायण बलि श्राद्ध जो है उस केस में किया जाता है जब कोई अगर घर से कहीं गए बाहर और वो किसी भी समय लौट कर नहीं आ रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, गुम हो गए हैं, तो उनके नाम से 20 साल 30 साल बाद उनके नाम पर नारायण बलि श्राद्ध होता है, वो करा जाता है। फिर गर्भ में जो शिशु होते हैं वो गर्भपात में ही हो जाते हैं मृत्यु, तो उनके नाम पर भी नारायण बलि श्राद्ध होता है। फिर जिनका अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के पश्चात अच्छे से नहीं हुआ, तो 13 दिनों का कार्यक्रम अच्छे से नहीं हो पाया, किसी कारण बस उसमें दिक्कतें आ गई, तो उसके लिए भी उनका नारायण बलि श्राद्ध किया जाता है। और फिर नारायण बलि नाग बलि श्राद्ध होता है, जिसमें होता है कि सर्प को आपने किसी कारणवश मारा, वो आपके स्वप्न में अगर दिखाई दे रहा है सर्प, तो वो सर्प दोष हो जाता है, तो काल सर्प शांति पूजा भी होती है। और उसके बाद है नारायण बलि नाग बलि श्राद्ध किया जाता है। तो पितरों की शांति हेतु नारायण बलि नाग बलि, जो पितृ
आते हैं सर्प के रूप में हमें दर्शन देते हैं, उनकी शांति हेतु नारायण नागबली श्राद्ध किया जाता है। अच्छा, ये भी एक ही दिन में हाँ, समाप्त हो ये भी जाता है? श्राद्ध एक दिन में ही संपन्न हो जाता है। अगर नारायण बलि श्राद्ध, नारायण नागबली श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध, ये दोनों श्राद्ध अगर करेंगे तो 2 दिनों का समय लगेगा। 2 दिन का समय लग जाता है। सामग्री कुछ लेकर आना नहीं है? सामग्री कुछ नहीं लाना होता है, यहाँ सारी सामग्री व्यवस्था रहती है, सिर्फ आपकी पहनने की वस्त्र लेकर आना और कुछ नहीं। एक प्रश्न और मेरा था कि जो पितृपक्ष होता है उस समय यहाँ की व्यवस्था कैसी होती है और कितने लोग आते हैं, और क्या पितृपक्ष जो है उसी समय लोगों को आना चाहिए या पितृपक्ष के अलावा भी कुछ और ऐसा समय होता है जिसको कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा शुभ समय है? इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिएगा। यहाँ पिंडदान श्राद्ध कर्म 365 दिन चला आता है, 365 दिन होता है, परंतु पितृपक्ष जो है आश्विन मास में 15 दिन, कृष्ण पक्ष जो प्रथम होता है उसमें होता है। तो पितृपक्ष महाल्या पक्ष बोला जाता है, उसमें पितरों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, तो इसलिए श्रद्धालुगण ज़्यादातर पितृपक्ष में 15 दिनों में आते हैं। परंतु यहाँ पितृपक्ष के दरमियान 4 पितृपक्ष आता है। वो 4 पितृपक्ष है, पहला तो आश्विन पितृपक्ष जो 15 दिनों का होता है महाल्या, उसमें गवर्नमेंट भी व्यवस्था बड़े रूप में मेले के रूप में करती है। बाकी 3 पितृपक्ष जो है वो कार्तिक मास में पहला, कृष्ण पक्ष 15 दिनों का, वो भी पितृपक्ष कहा जाता है। फिर आपका पौष मास जो जनवरी महीने में होता है, वो पौष महीने में भी 15 दिन पितृपक्ष ही कहा जाता है। और फिर चैत्र महीना जो होलिका के बाद होता है अप्रैल महीने में, वो चैत्र महीने में भी पितृपक्ष 15 दिन होता है। उस दरमियान भी बहुत श्रद्धालुगण का भीड़ रहता है। जो साउथ से आने वाले होते हैं, दक्षिण भारत के लोग, जो बंगाल के लोग होते हैं, वो इस समय ही ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि इस समय आपकी मौसम की भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, ठंडी बनी रहती है। और बाकी महाल्या पितृपक्ष तो महाल्या पितृपक्ष है, उसमें ज़्यादातर भीड़ रहती है। बाकी पितृपक्ष में भी भीड़ होती है, परंतु महाल्या पितृपक्ष के दरमियान कुछ कम भीड़ होती है। परंतु यहाँ 365 दिन पिंडदान करने वाले आते हैं लोग। आज भी पिंडदान कर रहे हैं, जो भी पिंडदान करने आए हैं, और कल भी करेंगे। इसी प्रकार से 365 दिन पिंडदान होता है। और ये 4 पितृपक्ष में कुछ विशेष भीड़ें होती हैं, पिंडदान करने आते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो भी लोग आना चाहते हैं पिंडदान करने के लिए, और जिन्हें जानना था कि कितने प्रकार का श्राद्ध किया जाता है, किन वजह से किया जाता है, उसकी जानकारी हम लोगों ने पंडित जी के माध्यम से, पंकज जी के माध्यम से, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा जी हैं, उनके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं जानता हूं अभी भी हज़ारों प्रश्न आपके मन में होंगे, और उन प्रश्नों को पूछने के लिए हमारे पास भी एक नंबर है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। बिना किसी संकोच के आप उस नंबर को डायल कर सकते हैं और मुझे फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जाना है, जाकर के वहाँ पिंडदान करना है, उसमें भी आपको काफ़ी परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे जाना है, किस प्रकार से व्यवस्था करना है, तो फिर आप इन सब चीज़ों में भी मदद लेने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं विशेष स्थान पर। इस स्थान का नाम है सीता कुंड बेदी, जहाँ माता सीता ने अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान फल्गु जी के रेत से किया था। इतने पावन स्थान से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से मैं जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में। किसी प्रकार की जानकारियों फ़ोन करते रहिए, और आपके जो मित्र वगैरह हैं जिनको गया जी से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, उनको भी ये सारे वीडियो शेयर करते रहिए। खुश रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।